बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो जिस वक्त आप देख रहे हैं तो 25 नवंबर की सुबह है और काफिले रस्ते में है। कौन कौन कहाँ पहुंचा है और सूरत हाल क्या है, ताज़ा तरीन सारी अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले आप ये देख लें कि हुकूमत के कैंप में कितनी खलबली है। सारी रात कोई सो नहीं पाया और बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो हुकूमती लोग हैं या हुकूमती जमातों से जिनका ताल्लुक है, वो लोग इवन हमसे रब्ता करके पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है। यानी उनके पास अब कोई क्लू नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि निपटना कैसे है या अब करना क्या है। क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर, लीडरलेस मूवमेंट, जहां लीडर जेल में मौजूद है और पूरा पाकिस्तान निकला उसके लिए, ये पाकिस्तान के सियासी लोगों ने पहले विटनेस नहीं की। और ये तो किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी मकबूलियत मिले। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप वजीर दाखिला के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी आईनी पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इसका किसी इंतशार में शामिल होना, दहशतगर्दी में शामिल होना है। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना कि पाकिस्तान का 70 साल का नैरेटिव उड़ा के रख दिया इस शख्स ने। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ये उस नैरेटिव को उड़ा दिया है। कल को अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप फिर यहां पे नौकरियां करने क्यों आते हैं, यहां पे आके आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को क्यों छेड़ते हैं अगर हम पाकिस्तान नहीं, वो भी बेशुमार चीजें कह सकते हैं। वजीर दाखिला को ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था। और अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है तो इस पे रुजू करके उनको माफी मांगनी चाहिए। बुखलाहट बहुत ज्यादा है, हुकूमत बहुत परेशान है। जितनी रुकावटें उन्होंने खड़ी की हैं, जितनी फोर्सेज उन्होंने लगाई हैं, उनके हाथ से गेम निकल रहा है। कौन कहां पहुंचा ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो तारीख रकम की है उसमें कनाडा और अमेरिका के शहरियों ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, जापान में, और जब आप जाते हैं यानी यूरोप की तरफ तो यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक ने। लेकिन जो बड़े एहतजाज हुए मैं उनके नाम ले लेता हूं। बरतानिया में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे एक नया रिकॉर्ड बना एहतजाज का, बहुत बड़ा एहतजाज था। उसके अलावा एक एहतजाज स्पेन में हुआ है, बार्सिलोना में बहुत बड़ा एहतजाज था। फिर जो एहतजाज किया गया ब्रसेल्स में, फिर जो एहतजाज इटली में हुआ है, यानी इटली वाले एहतजाज का तो ऐसा लगता है कि सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। यूनान में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, फ्रांस में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, बेल्जियम में बड़ा एहतजाज हुआ है, नॉर्वे में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। तो पूरा का पूरा यूरोप जो है वो वहां से एहतजाज के विजुअल्स भी आ रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं। कमाल कर दिया पाकिस्तानियों ने। डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर एहतजाज किया था पहले और वहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी की थी उनके साथ, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी और मौजूदा जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पाकिस्तानी ओवरसीज राब्ते में, और वो उनके साथ कंटिन्यूसली चीजें शेयर कर रहे हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन डीसी में, यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका असर रसूख उतना ज्यादा नहीं था, ये मानने वाली बात है और ऐसा पहले भी हो चुका है कि वहां कंट्रोल कर लिया जाता है। वजह यह है कि वहां पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसका बहुत असर रसूख है, वहां पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी असर रसूख है, और वहां के जो ओवरसीज है वहां अक्सर हम देखते हैं कि वो चीज नहीं हो पाती। लेकिन वहां पे भी बहुत बड़ा एहतजाज हो गया डीसी के अंदर और बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ है। लेकिन अमेरिका का जो सबसे बड़ा एहतजाज हुआ वो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में हुआ। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झंडे गाड़ दिए, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकले। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और आम पाकिस्तानियों के लिए ताजा हवा का झोंका है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें वोट का हक नहीं मिलता लेकिन वो पाकिस्तान का हक अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं हमने रूल ऑफ लॉ लेकर देना है, जमहूरियत लेकर देनी है, आजादी इज़हार राय लेकर देनी है, हमने उनको उनके बुनियादी इंसानी हुकूक लेकर देने हैं, जुल्म जबर और फस्तायत हमने पाकिस्तान से फाशिज्म खत्म करवाना है। तो ये जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी झंडे गाड़ रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के हक में एक तहरीक चला रहे हैं। इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों में, मैं एक वाकया भी आपको बता देता हूं। जब बार्सिलोना में आज से 1 महीना पहले पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया तो शहबाज गिल वहां पे गए हुए थे। तो शहबाज गिल साहब को मिलने के लिए कुछ इंटेलिजेंस के उनके बंदे आ गए होटल में। अब यानी इस तरह बंदा अगर हो तो उसको परेशानी तो हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो शहबाज गिल ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हम जानने आए हैं कि आप कौन हैं और ये इतने बंदे आपने कैसे निकाल लिए, इतने लोग कैसे एहतजाज करने के लिए यहां पे स्पेन में निकल आए। तो शहबाज गिल ने उनको सारी स्टोरी बताई। उन्होंने वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो अपनी हुकूमत को भेजी। उनकी जो वजारत खारजा है उन्होंने शहबाज गिल साहब को बुलवाया। शहबाज गिल साहब से उन्होंने मैड्रिड में मुलाकात की। तो जब शहबाज गिल साहब ने उन्हें सारी चीजें बताई
तो उन्होंने कहा आपको हमें आगाह करना चाहिए इन चीजों के बारे में, इतना सेंटीमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानियों का तो हमें पता होना चाहिए था। तो इन्होंने कहा जी कि आप हमारा साथ दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप दोबारा एहतजाज की कॉल दें, हम आपका साथ देंगे और इस मरतबा आप एहतजाज करें मैड्रिड में। तो थोड़े दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि दिसंबर या जनवरी में मैड्रिड में एक बहुत बड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, अगर उसकी नौबत रही। लेकिन उससे पहले ही ऐसा लगता है कि हालात किसी और सिमत में चले जाएंगे। बैन अवी मीडिया ने इसकी बहुत कवरेज की है, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ अब तक, कौन कौन कहां कहां पहुंचा, किसने जिम्मेदारी अदा की और कौन लोग नाकाम रहे, ये सारी चीजें मैं आपको अब अगले 5-10 मिनट में बता दूंगा। एक तो आप ये देख लें कि अल जजीरा ने इसकी कवरेज की है, बीबीसी ने की है, CNN ने की है, तमाम जो आलमी मीडिया है उसने इसकी भरपूर कवरेज की है, तुर्किश मीडिया ने की है इसको, जो है वो जो मीडिया है इसका रशिया का, रशियन मीडिया ने इसकी कवरेज की है, अरब मीडिया ने इसकी कवरेज की है, यूरोपियन मीडिया ने इसकी कवरेज की है, अमेरिकन मीडिया ने इसकी कवरेज की है। तो पूरी दुनिया के दर्जनों जरीदों ने, दर्जनों वेबसाइट्स ने, सोशल मीडिया के ऊपर तो इसकी बड़ी ह्यूज किस्म की एक कवरेज हो रही है। लेकिन जितने भी रवायती मीडिया है, आलमी मीडिया, उसने इसकी भरपूर कवरेज की है सारी चीज की। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक और कुछ आलमी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक अब तक सिर्फ पंजाब के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी तादाद 4000 से ज्यादा है। यानी पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत ने फस्तागियत की इंतहा करते हुए 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पंजाब की सूरत हाल पे पहले बात करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे बाद में बात करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां के लोगों ने पहले तो सारा दिन थकाया पुलिस को, दौड़ें लगवाई, आंसू गैस की शेलिंग होती रही और बदतरीन शेलिंग रावलपिंडी की तारीख की पहली मरतबा बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हमने देखी है। लोगों के घरों के अंदर भी शेल मारे पुलिस ने, आबादियों के अंदर शेल मारे पुलिस ने कि लोग अपने घरों में भी ना रह सके, ये इलाका ही छोड़ के लोग चले गए, यहां तक किया गया वहां पे। लेकिन लोगों ने बड़ा मुकाबला किया, बार बार निकल कर आते थे, मुकाबला करते थे और फिर रात लेट नाइट लोग वापस चले गए। लोगों को यह पता है कि अभी हमने कल फिर निकलना है। ये टेस्ट मैच है, बल्कि टेस्ट मैच नहीं है, एक टेस्ट सीरीज है जो अभी चल रही है, ये T20 नहीं है। इन्होंने इमरान खान को लेकर जाना है और ये इसी नीयत के साथ आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, पहले जो पंजाब के लोग हैं जिन्होंने बड़ा कारनामा किया, जिनके काफिले अभी चल रहे हैं या रस्ते में स्टे किया हुआ है और ये लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, इन्होंने बड़ी बड़ी रुकावटें अबूर की हैं। तो इनमें एक ओन अब्बास बप्पी, ये एक बड़े काफिले की क़यादत कर रहे हैं जनूबी पंजाब से और ये अपने काफिले को लीड कर रहे हैं। ये मिड वे में है और ये काफिला लेकर पहुंचेंगे, एक आधा दिन इनको और लग जाएगा। तो ये काफिला अभी तक पुलिस के काबू नहीं आया। वजह यह, इसमें लोगों की तादाद ज्यादा है, तो जब पुलिस से इनका आमना सामना होता है तो ये पुलिस को खुदेड़ देते हैं। लिहाजा ओन अब्बास बप्पी का एक काफिला रस्ते में। हामिद रजा काजमी साहब, इनका जो काफिला है वो भी बड़ा तगड़ा है, वो भी रस्ते में है। कुछ काफिले जनूबी पंजाब से पहुंचे हैं सरगोदा में और सरगोदा में रात गुजारने के बाद वो वहां से निकलेंगे। नईम हैदर पंजूथा साहब, इनका काफिला जो है वो भी रस्ते में है। जरताज गुल वजीर साहबा, इनका आपको मैंने बताया ये कल से ही निकले हुए हैं सुबह से और आज भी ये दोबारा ट्रेवल करेंगे, तो इनको भी पहुंचना है। इनके साथ काफी बड़ी तादाद में लोग हैं, गाड़ियां हैं, बड़ा अच्छा तगड़ा काफिला है। महर अब्दुल सत्तार, इन्होंने तो जनाब तारीख रकम की है, इनको कोई रास्ता नहीं मिला निकलने का, तो इन्होंने रावी क्रॉस किया। अब रावी गाड़ियों समेत कैसे क्रॉस हो सकता है? तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, एक चीज होती है वो रावी के लोग जानते हैं। मैं क्योंकि वहां पे शिकार खेलता था तो मैं अपनी गाड़ियां अक्सर उसके ऊपर क्रॉस करवाता था, उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी क्रॉस हो जाती है, उसको कहते हैं बेड़ी। हम जितने शिकारी हैं वो सारे उसको बेड़ी को जानते हैं। ये बेड़ी लाके किनारे पे लगाई जाती है, जो बड़ी बेड़ी होती है उसके अंदर 4-4 गाड़ियां इकट्ठी खड़ी हो जाती है और वो गाड़ियां क्रॉस कर जाती हैं दरिया को और फिर वो वापस जाती है, फिर और गाड़ियां आती हैं, फिर वापस जाती है और गाड़ियां आती हैं। तो इस तरह महर अब्दुल सत्तार ने अपनी बहुत सारी गाड़ियां जो है वो बेड़ियों के ऊपर क्रॉस करवाई है रावी, और वहां से वो शेखुपुरा में दाखिल हुए और अब एक नया रास्ता लेकर वो अपना काफिला लेकर आगे जा रहे हैं। तो महर अब्दुल सत्तार ने भी बड़ी रुकावटें अबूर करके मेन रोड पकड़ लिया। सियालकोट के डार जो है, जिनमें रेहाना डार साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी की इत्तला आ रही थी लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। उमर डार और रेहाना डार इसको लीड कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये काफिला भी रस्ते में है और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पहुंचे। कसूर के अंसारी जो है, उनका एक बहुत बड़ा काफिला है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी जोर लगा रहा है, वो वापस नहीं गए लोग। शब्बीर कुरैशी और इनके साथी ये जनूबी पंजाब से निकले हैं। ये एक काफिला और है, इसने एक जगह पे भी पड़ाव किया हुआ है और ये भी पहुंचेगा। मियांवाली से उमैर नियाजी का एक बड़ा काफिला था और मियांवाली के वैसे बहुत सारे काफिले थे। मियांवाली से बड़ी दुनिया निकली है और इन्हीं लोगों ने DI खान से आने वाले सबसे बड़े काफिले के रस्ते खोले।
वहां पे शाहिद खटक का काफिला आ रहा था, शेर अफजल मरवत के भाई का काफिला आ रहा था, सालार काकड़ का काफिला आ रहा था, उमर अमीन गंडापुर का डीआई खान वाला काफिला आ रहा था। तो वहां पे 7-8 काफिले इकट्ठे होकर एक बड़ा काफिला बना था जो पुलिस के साथ जंग लड़ रहा था एक तरह की। ये जब मियांवाली वालों ने अपनी रुकावटें अबूर की हैं तो ये पीछे से आए तो पुलिस बीच में सैंडविच बन गई। पुलिस खेतों में भागी है, रास्ता खुला, अब ये सारे लोग वहां से निकल गए। रास्ते में 2 रुकावटें और थी, उनको अबूर करने के बाद इन्होंने फतेह जंग इंटरचेंज अभी क्रॉस कर लिया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ये इस्लामाबाद से कोई 15 किलोमीटर पहले पड़ाव डाल के ये काफिला खड़ा है। और जो क्लेम कर रहे हैं इस काफिले के अंदर मौजूद लोग, वो यानी हर काफिले वाले से अलग बात करें तो वो क्लेम करता है कि जी 10 से 20 हजार बंदा मेरे साथ है। तो ये 7-8 काफिले हैं। यानी अगर हम ये कहें मोहतात अंदाजे में 50,000 से 1 लाख आदमी इस जगह पे मौजूद है तो आप मोहतात अंदाजे में ये कह सकते हैं। अब इस काफिले ने जाना है इस्लामाबाद, या यहां पर रुकना है, या वापस पीछे जाना है पेशावर की तरफ, ये फैसला भी नहीं हुआ। ये फैसला होगा आज सुबह जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे कभी ये फैसला होगा, क्योंकि कट्टी पहाड़ी पे बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी की गई है। वहां पे इस वक्त एक जंग जैसी सूरत हाल है, और वहां जो फ्रंट के ऊपर लोग मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। वहां पे इस वक्त सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी और उमर अयूब खान साहब, इनके काफिले क्योंकि वहां से हजारा से पहुंच चुके हैं, ये वहां पे आके कट्टी पहाड़ी पे टकराए हैं। तो ये लोग इस वक्त फुल मुजामत कर रहे हैं। ये मुराद सईद की टीम पूरी की पूरी जो है वो इस वक्त कट्टी पहाड़ी के ऊपर मुजामत कर रही थी, लेकिन फिर वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पड़ाव डाला है और कट्टी पहाड़ी को उन्होंने क्रॉस करना है। अब देखना यह है कि वो एक तरफ से जोर लगा के उसे क्रॉस करते हैं या पीछे से मदद मांगते हैं। अटक से जो लोग निकले हैं उन्होंने सारा दिन मोटरवे पे कब्जा रखा है, पुलिस को भगा दिया था उन्होंने। अटक का डीपीओ लोग ढूंढते रहे, वो नजर ही नहीं आया। अब ये जो अटक से लोग निकले हैं ये वापस अटक में ही अपने घरों में चले गए, और वो ये कह रहे हैं जी हम दोबारा निकलेंगे। जुल्फी बुखारी साहब की जो फैमिली है, जो यहां पे उनके कजन हैं, जो उनके बाकी रिश्तेदार हैं, वो यहां पे बड़ी जबरदस्त उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अटक के मैं पहले ये आपको बताना भूल गया था, और बाद का इंफॉर्मेशन होती भी नहीं है। फिर मैंने जो ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ लोगों से इंफॉर्मेशन ली तो वो ये है कि अटक के जो 5 एमपीएज हैं उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया, और वो 5 एमपीएज अपने अपने लोगों को लेकर निकले और कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। और फिर जब उन्हें पता चला कि अभी खैबर पख्तूनख्वा वाले बहुत लेट है, हमें उनको लेकर जाना है या उनकी मदद करनी है, तो फिर वो वापस गए और उन्होंने नई हिकमत अमली बनाना शुरू की है। वो कल दोबारा निकलकर मोटरवे पे आकर टच करेंगे। अभी मोटरवे के ऊपर इस वक्त खड़े हैं बहुत बड़े काफिले जो साउथ की जानिब से आ गए हैं, जो डीआई खान से क्रॉस करते हुए सी पैक से आए हैं। वो तकरीबन 15 किलोमीटर इस्लामाबाद से पहले, टूल प्लाजा से पहले, ये सारे वहां पे खड़े हैं और कई किलोमीटर तक वहां पे फैले हुए हैं। अब एक काफिला जो उमर अयूब के साथ आ रहा था, उनकी क़यादत में सबसे ज्यादा जंग अगर किसी काफिले ने लड़ी है तो वो इसने लड़ी है। पहले इनको एक मतलब दी गई जाके टेक्सला में पुलिस का मुकाबला करें। ये वहां गए और वहां इन्होंने कई घंटे टेक्सला में मुकाबला किया। फिर इनको कहा गया नहीं, आप अली अमीन के काफिले के साथ आकर मिले, आप वापस आए। ये वापस आए, हजारा मोटरवे से उतरे तो इनको वहां पे गाजी बरोता के पास गालिबन वहां एक बहुत बड़ी मुजामत का सामना करना पड़ा। इन्होंने वो रुकावटें भी तोड़ दी। उसके बाद ये अली अमीन के पास पहुंचे और इस वक्त ये काफिला सबसे आगे था जब ये कट्टी पहाड़ी को जाकर टच किए। तो इस वक्त जो हजारा से आने वाले लोग हैं या सुहेल अफरीदी के साथ जो लोग आए, मीना खान के साथ जो लोग आए, इनकी ड्यूटी है, फजल हकीम वगैरह, ये कट्टी पहाड़ी को इस वक्त क्लियर कर रहे हैं, पुलिस को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको उन लोगों के नाम लिए जिन लोगों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। और अभी ये टेस्ट मैच चलेगा। अभी लाहौर ने निकलना है, अभी फैसलाबाद ने निकलना है, अभी सियालकोट ने निकलना है, गुजरावाला ने निकलना है, अभी तकरीबन दर्जनों शहरों ने निकलना है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगली कॉल क्या आती है और किस तरीके से आती है। जब डी चौक पहुंचेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसके बाद एक नया खेल शुरू होगा। और इस मरतबा तहरीक इंसाफ को डी चौक में पहुंचने से रोकना इतना आसान नहीं है। शौकत बसरा साहब एक काफिला लेकर आ रहे हैं और शौकत बसरा साहब का काफिला भी काफी बड़ा है। वो जनूबी पंजाब से निकलने में कामयाब हो गए अपने इलाके से। पुलिस का घेरा उन्होंने तोड़ दिया था क्योंकि उनके साथ भी लोग मौजूद थे, पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। तो शौकत बसरा साहब भी रस्ते में है। फयाज झजड़ा साहब वो भी रस्ते में, जिनके बेटे को टॉर्चर किया गया था प्लास के साथ और उसकी वीडियो बना के घर वालों को दिखाई गई थी वीडियो कॉल पे। उनकी वालदा को बहुत थ्रेट किया गया था। ये एमएनए साहब है, ये भी जनाब पहुंच गए हैं। जनूबी पंजाब वालों ने बीच में चंद जगहों पे स्टे किया है और अब वो सुबह से दोबारा आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जैन कुरैशी, आमिर डोगर, ये दोनों बुरी तरह नाकाम हुए। ना सिर्फ ये खुद नाकाम हुए बल्कि इन्होंने
अपने पीछे ऐसे लोग भी नहीं छोड़े जो लीड करते, और अभी तक मुल्तान से कोई बड़ा काफिला रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर जैन कुरैशी नहीं है तो उनकी बहन कहां है, बाकी लोग कहां हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मुमकिन है कि वो लोग मैदान में आ जाए और थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाए जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, क्योंकि गिरफ्तार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तार हुए उस पर कारकुन और अवाम बहुत गुस्से में है। बीसियों नाजरीन ऐसे गुमनाम हीरोज हैं जिनके अभी नाम इसलिए नहीं ले रहे हमने बल्कि आपस में हम डिस्कस कर रहे थे नामों का, तो हमने ये फैसला किया कि अभी उनके नाम नहीं लेंगे क्योंकि सारा टारगेट उनको किया जाएगा। और ये गुमनाम हीरोज ने कमाल किया। लेकिन एक आदमी का मैं नाम लेना चाहूंगा। इस आदमी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक कोई नहीं है, ये एक इनकलाबी शायर है सिर्फ। और ये शख्स जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की खातिर निकला हुआ है, ना इसका कोई फायदा है ना इसका कोई मफाद है। ये सिर्फ अपने मुल्क के फायदे के लिए निकला हुआ है, अपने जमीर की आवाज पे। ये निकलता है जहां पे लोग थकते हैं और हारने लगते हैं तो ये उनको शायरी सुनाता है और उनको अपने शेर सुना के उनका खून गरमाता है और उनको वापस मैदान में लेकर आता है। ये आदमी लगातार कई दिनों से लोगों को मोटिवेट कर रहा है, कभी बाजारों में, कभी दुकानों पे, कभी ढाबों पे, कभी चाय के अड्डों पे, हर जगह पे ये आदमी जाता है और लोगों से मिलता है। जितनी इसने कंपेन की है इस तहरीक के लिए उतनी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे लोग नहीं कर पाए। इसका नाम है अहमद फरहाद। अहमद फरहाद को मैंने हर जगह ग्राउंड पे देखा, हर जगह तकलीफ वाली जगहों पे देखा, लोगों को रेस्क्यू करते हुए देखा, लोगों को मदद करते हुए देखा, लोगों को शायरी सुनाते हुए देखा और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए देखा। तो अहमद फरहाद का नाम अगर ना लिया जाए तो बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि मुराद सईद का जो असर है और मुराद सईद का जो एक अपना पार्टी के अंदर पूरा एक ग्रुप है नौजवानों का, वो